अब ये सिंधु नदी जा रही थी, दिमाग में सेट करो, सिंधु नदी कौन सी है? मेन नदी है। तो सिंधु जा रही थी तो बोला कि देखो हम तो जा रहे हैं बेटा, मेरे साथ जितना भी छोटा छोटा नदी है आकर के मिल जाओ, छोटा छोटा नदी सब आकर के मिल जाओ। अब देखो मेरा डायरेक्शन देखो, ये नदी कैसे है? ऐसे है। तो इस नदी के ऊपर वाले हिस्सा को हम लोग क्या बोलेंगे? दाएं तट। क्या बोलेंगे? दाएं तट। तो दाएं तरफ से कुछ नदी आएगा और कुछ नदी इधर वाला जो एरिया होगा तो कैसा होगा? बाएं वाला। जब भी इस तरीके से दाएं बाएं दे तो वहां कंफ्यूजन होने लगता है। तो नदी का डायरेक्शन बैठाओ और सीधे एकदम ऊपर वाला हिस्सा दायां हो गया और नीचे वाला हिस्सा बायां हो गया। अब मान लो गंगा का डायरेक्शन ऐसे है तो ये अब हम ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? दायां, और नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? ऊपर वाला हिस्सा बायां, नीचे वाला हिस्सा दायां। हाँ, ऊपर वाला दायां, ठीक है ना। जैसे तुमको करना होगा कर लेना। समझ में आ गया ना? यहाँ तो दाएं बाएं भी पूछ देगा, ठीक है। पहले हम लोग जो देखते हैं बाएं तरफ से देख रहे हैं, अर्थात नीचे से देखते हैं, और तब छोटी छोटी नदियां दाएं तरफ से मिलाते हैं। इसमें सबसे बड़ी सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। एक बार अस्थिर से सुनो, ध्यान से सुनो। देखिए मेन नदी है हमारी सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल, ओरिजिन प्लेस जो है वो मेरा कहाँ है? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील जो है वो हमारा तिब्बत के पठार पे है। ये झील है, मानसरोवर झील है। बात समझ में आया? इसी के निकट में है बोखुरचू ग्लेशियर। बात समझ में आया? उस झील में भी जो पानी का स्रोत होगा वो कहाँ से आएगा? ग्लेशियर से ही आएगा। तो कभी कभी बोलचाल की भाषा में इसको मानसरोवर ग्लेशियर ही बोल देते हैं बहुत सारे टीचर। बात समझ में आया? ऐसा नहीं है, ये क्या है? झील है। कोई दिक्कत? तो इस झील में पानी कहां से आएगा? तो ग्लेशियर से आएगा। इस ग्लेशियर का क्या नाम है? बोकुरचू ग्लेशियर। अब यहां से ये पानी जो निकला तो इस नदी को हम लोग बोलते हैं सिंधु नदी। कहा? सिंधु नदी, जो चीन होते हुए, भारत होते हुए, पाकिस्तान होते हुए कहां जाकर के गिरेगा? अरब सागर। तो चीन, भारत और पाकिस्तान, टोटल इसकी लंबाई कितनी किलोमीटर है? 3180 किलोमीटर। और भारत में इसकी लंबाई टोटल कितना है? 709 किलोमीटर। नहीं, ये सिंधु की सहायक नदी है। इसमें ओरिजिन दिखाएंगे, ये नदी कहीं से आ रहा है, ये नदी कहां से आ रहा है। हाँ, दक्षिण से, और ऊपर से अलग है। हाँ, 3180 हो गया, गया यहां तक। अब ये नदी यहां से जा रहा था तो बोला कि देखो ऊपर से जितना भी छोटी छोटी नदी है मेरे साथ आकर के मिल लो, और नीचे से भी जितना जितना नदी है आकर के मेरे साथ मिल लो। दिमाग में गया यहां तक? तो जब भी हमारे पास ऐसे पूछ दे तो नदी का डायरेक्शन बनाइएगा, तो ऊपर वाला हिस्सा हो गया दायां, नीचे वाला हिस्सा हो गया बायां। तो दाएं तरफ से आने वाली नदी और बाएं तरफ से, अभी जो हम लोग किसको देख रहे हैं? बाएं तरफ से। किसको देख रहे हैं? बाएं तरफ। अब बाएं तरफ से इसकी सबसे सहायक बड़ी नदी है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। फिर से बोलो, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। हो गया? दिमाग में गया यहां तक? अब यहां आते हैं झेलम नदी। चले आगे बढ़े। यहां पे आ जाओगे तो तुमको लद्दाख वाले एरिया में बेरीनाग झील मिलेगा। क्या मिलेगा? बेरीनाग, या इसी को हम लोग बोलते हैं पीर पंजाल का श्रेणी के पास। कौन सा श्रेणी? पीर पंजाल। जब हिमालय देखे थे तो वहां हम लोग देखे थे बेरीनाग झील। कौन सा झील? बेरीनाग झील है कहां बाबू? ठीक है ना, ये दोनों का बॉर्डर हो गया। मेन अब कहां चला गया? लद्दाख। पहले हम लोग इसको कहां पढ़ते थे? जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। तो बेरीनाग झील से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है झेलम नदी। तो बेरीनाग झील कहां है? भारत में ना है? बोलिए ना, ना। तो अब यहां से एक नदी निकला, देखो मेरा बात को देखते चलना। ओके, यहाँ पे छोड़ दो अभी। ये कौन सा नदी है? झेलम। झेलम नदी लद्दाख होते हुए, जम्मू कश्मीर होते हुए कहां जाकर के गिरा? अभी कहीं गिरा नहीं है, ठीक है ना। पाकिस्तान में अभी रुका हुआ है, क्योंकि अब सब नदी इसमें आकर के मिलाएंगे।
यहां याद रखिएगा थोड़ा सा, बुलर झील, कौन सा झील? बुलर झील। ये किस नदी पर है? तो झेलम नदी। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश में। चलिएगा तो रोहतांग दर्रा सब याद है? हिमाचल प्रदेश में कितना दर्रा था? 3 दर्रा। कौन कौन सा? रोहतांग, शिवकिला और बड़ा लाचार। फिर से बोलो, रोहतांग, बड़ा लाचार और शिवकिला। यहाँ पे एक नदी है चंद्रभागा। कौन सी नदी है? एक छोटी नदी है चंद्र छोटी नदी है यहाँ ऐसे चंद्र, और दूसरी नदी है भागा। क्लियर है? एक नदी कौन सा है? ये चंद्र, और दूसरा नदी कौन सा है? भागा। तब ये नदी क्या कहलाया? चेनाब। और चेनाब किस में जाकर के मिला बाबू? झेलम में। तो याद कीजिए, झेलम और चिनाब के बीच के मैदान को कौन सा मैदान कहते हैं? चाज या छाज। याद आया ना? हिमाचल प्रदेश में ये हमारा जो है पीर पंजाल श्रेणी से निकलते हुए यहाँ इसको हम बोलेंगे चंद्र, और दूसरा नदी है भागा। ये दोनों नदी मिल गया तब इसका नाम क्या हो गया? चंद्रभागा। क्या हो गया? चंद्रभागा। और ये चंद्रभागा चिनाब नदी के नाम से जानी गई। चिनाब किस में मिली? झेलम। ओके, न गलो? ठीक है। यही हिमाचल प्रदेश में ही है रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। नाम हम लिखा रहे हैं, भले हम उत्तराखंड में लोकेट कर दिए हैं, हाथ से बनाए हैं, स्पेशल जगह लिख लेना, ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास है कांगड़ा ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? कांगड़ा। ओके, दिक्कत यहां तक? यहां से एक नदी निकला और उस नदी का क्या नाम है? रावी नदी। कौन सा नदी? रावी नदी। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास, कांगड़ा के पास से कौन सा नदी निकला? तो रावी नदी। और रावी किस में मिला? चिनाब में। ओके, जो हिमाचल प्रदेश होते हुए, जम्मू कश्मीर होते हुए, पंजाब होते हुए कहां चला गया? पाकिस्तान। वो तो है ही ना। ये भी हमारा जो पंजाब नाम है ना, पंजाब, वो 5 नदियों के कारण ही पंजाब नाम पड़ा। ठीक है ना? तो यही 5 नदी है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये नदी कहां कहां से गुजरा ये ना पूछेगा रे। ये यहां से गया तो ये हिमाचल प्रदेश का एरिया हुआ। हिमाचल प्रदेश से हमारा आ गया जम्मू कश्मीर, पंजाब होते हुए कहां चला गया? पाकिस्तान। हो गया? बोलिए बाबू। ठीक है। अब यहीं पे सुनो ध्यान से, गौर से, नजर तजर मत हटाना। इसी के नीचे से एक और नदी निकलेगी और उस नदी का नाम होगा ब्यास नदी। कौन सी नदी? ब्यास नदी। अब बोलो बाबू, ब्यास का ओरिजिन पूछे तो भी बोलना यहीं पे, और यदि रावी का भी पूछे तो वहीं पूछना, बताना। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास, कांगड़ा के पास। क्लियर है? एक नदी क्या कहलाया? रावी, और नीचे जो आया क्या कहलाया? ब्यास। बात समझ में आया? यही है ब्यास नदी। महर्षि वेद व्यास, नाम सुने हो ना महर्षि वेद व्यास का? क्या लिखे हैं? महाभारत। ठीक है ना? अच्छा, इस नदी को नहीं ना मिलाए हैं हम? ठीक है, अब ध्यान दो। अब यहीं से आपका कौन सा नदी आ गया? ब्यास। ब्यास रुका हुआ है। अब यहाँ पे एक झील है और इस झील का नाम है बाबू राकसताल झील, तिब्बत के पठार में। तिब्बत का पठार कहाँ है? चीन में। राकसताल झील, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं राक्षस ताल झील, और पंचायत सीरीज में इसी से नाम लिया गया है, बन राकस। तिब्बत के पठार में राकसताल झील है। यहाँ से एक नदी निकलेगी और उस नदी का नाम क्या होगा? सतलज नदी। कौन सा नदी होगा? सतलज नदी। मतलब ये भी हिमालय को काट करके आ रहा है। अब सतलज में कौन सा नदी मिला? देखो इधर, ब्यास। अब ये कहां जाकर के मिल गया? चिनाब में। बात समझ में आ गया? अब बोलो बाबू, तुमसे प्रश्न जो पूछा, दिमाग को यहां सेट करो। तुमसे प्रश्न पूछा कि सिंधु की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत से बाहर है? तो राइट आंसर क्या होगा? सतलज। और ये चारों नदी का उद्गम कहां है? भारत। अब भारत से बाहर एक चला गया, ये सिर्फ
बोलो हाँ ना। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या पूछेगा, ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में है और भारत में ही मिलन स्थल है। समझ में आया? ओके, चलो